अगर कोई आपसे कहे कि दुनिया की सबसे पुरानी कब्र कितने साल पहले बनी होगी, तो यकीनन आपके जहन में मिस्र के पिरामिडों में रखी मम्मी का ख्याल ही आएगा, जिसे आज से 5000 साल पुरानी माना जाता है। और कहीं ना कहीं ये सच भी है। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया में एक ऐसी कब्र भी मिली थी जो 80 करोड़ साल पुरानी थी, मगर आज तक इस कब्र के रहस्य को कोई सुलझा नहीं पाया है। पता है क्यों? क्योंकि सोवियत यूनियन ने इसे पूरी दुनिया से छुपाने की कोशिश की और इस राज को कभी बाहर ही नहीं आने दिया। आखिर क्या है यह पूरा मामला और क्यों सोवियत यूनियन इस राज को बाहर नहीं आने देना चाहता था? चलिए डिटेल्स में जानते हैं। यह कहानी है उस दौर की जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलने के लिए इंडस्ट्रियल, स्पेस और एग्रीकल्चर जैसे एरिया में कड़ी मेहनत कर रहे थे। तभी 1969 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सोवियत यूनियन को अचानक सुर्खियों में ला दिया। असल में यह घटना साइबेरिया की एक कोयला खदान की है, जहां कुछ मजदूर खुदाई कर रहे थे। पर तभी 230 फीट की गहराई में उन्हें कुछ ऐसा मिला जो चौंकाने वाला था। खुदाई के दौरान एक मजदूर का फावड़ा किसी अजीब चीज से जा टकराया। जब उस जगह को देखा गया तो पता चला कि यह एक सीक्रेट टनल थी। वहां मौजूद मजदूरों में क्यूरियोसिटी हुई कि आखिर इस खान के अंदर यह सुरंग किसने बनाई। इसलिए वहां मौजूद सभी मजदूरों ने उसके अंदर जाने का फैसला किया। रास्ते के साथ साथ वे चलते गए और आगे जाकर उन्हें एक चैम्बर मिला। यह चैम्बर बेहद रहस्यमय था। पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जहां बाहर बहुत शोर शराबा था, वहीं इस चैम्बर के अंदर अजीब सी शांति थी। और तभी चैम्बर के बीचों बीच में उन्हें पत्थर का एक ताबूत रखा हुआ दिखाई दिया। जब इस ताबूत का सच सामने आया तो पूरी माइनिंग टीम हैरान रह गई, क्योंकि यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य था। मगर अफसोस, सोवियत यूनियन ने इसे कभी बाहर ही नहीं आने दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ ऐसा क्या मिला था। यह साइबेरिया के रावजी इलाके की घटना है। वैसे तो साइबेरिया में कई कोल माइंस मौजूद हैं और वहाँ बहुत से मजदूर काम करते हैं। जब मजदूरों ने इस ताबूत के पत्थर को देखा तो उन्होंने इसकी जानकारी माइनिंग हेड अलेक्जेंडर मसेगिलिन को दे दी। जैसे ही अलेक्जेंडर ने इसे देखा तो उसे लगा कि यह कोई बड़ी खोज है, इसलिए उन्होंने लोकल अथॉरिटी को इसकी पूरी जानकारी दी। मगर इस ताबूत को खदान से बाहर निकालना भी एक बड़ा काम था। 2 दिन की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार ताबूत को बाहर निकाल लिया गया। लेकिन अब तक अलेक्जेंडर के मन में लालच घर कर चुका था। उसे लगा कि जरूर इस ताबूत के अंदर किसी राजा महाराजा का खजाना दबा होगा, और अगर यह खजाना सरकार के हाथ लग गया तो इसका फायदा नहीं उठा सकेगा। इसलिए उसने लोकल अथॉरिटी को सौंपने से पहले ही ताबूत को खोल दिया। लेकिन जब उसने ताबूत खोला तो उसमें जो सामने आया वह दिल दहला देने वाला था। इसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसमें ऐसा कुछ मिलेगा जो उसकी जिंदगी को पलट कर रख देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस ताबूत के अंदर क्या था। तो बताते चले कि इस ताबूत के अंदर किसी भी तरह के प्रीसियस डायमंड्स, पर्ल्स और गोल्ड एंड सिल्वर नहीं थे, बल्कि उसमें एक कब्र थी जिसमें 25 से 30 साल की एक लड़की का शव था। आश्चर्य की बात यह थी कि वह शव इतना प्रोटेक्टेड एंड ब्राइटेंड था कि ऐसा लग रहा था मानो वह लड़की बस सो रही हो। लड़की का रंग दूध की तरह गोरा था, उसके भूरे बाल और नीली आंखें थीं। वह इतनी खूबसूरत थी कि मानो किसी दूसरी दुनिया की राजकुमारी हो। इनफैक्ट इस लड़की की बॉडी पर जो ड्रेस थी वो भी इस दुनिया की नहीं लग रही थी। मगर सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उसकी बॉडी पिंक रंग के एक लिक्विड के अंदर रखी हुई थी, जिससे कोई स्मेल तक भी नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बस पानी में पिंक रंग मिलाया गया हो। सभी सोचने लगे कि यह लिक्विड आखिर क्या है। तभी माइन के एक वर्कर ने इसे टेस्ट करने की कोशिश की। जब उसने इसे टेस्ट किया तो उसने बताया कि स्मेल ही नहीं बल्कि इसका कोई टेस्ट भी नहीं है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लिक्विड को टेस्ट करने के बाद उस कर्मी के साथ जो हुआ वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस आदमी के साथ? अगर आप सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, मगर उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। बताते चले कि इस पिंक लिक्विड के बारे में लोगों का मानना था कि यह कोई जादुई लिक्विड है, जिसकी वजह से उस वुमेन की डेड बॉडी आज तक सुरक्षित है। साथ ही उस लड़की के सिर के पास एक ब्लैक बॉक्स भी रखा हुआ था, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वह एक डिजिटल डिवाइस थी जिसमें उस लड़की के बारे में जानकारी थी। लेकिन उस समय लोगों को डिजिटल डिवाइस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उसका सच भी सामने नहीं आ पाया। गांव के लोगों ने मिलकर इस महिला को त्रिशूल प्रिंसेस का नाम दिया। पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये डेड बॉडी जिस माइन से निकली थी वह त्रिशूल रीजन में ही थी। बस फिर क्या था, धीरे धीरे यह खबर फैलने लगी और हर कोई इस महिला को देखने के लिए क्यूरियस हो गया।
लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कब्र से लोगों को डरा दिया और लोग इसे शापित मानने लगे। पता है ऐसा क्यों हुआ? दरअसल जिस व्यक्ति ने उस लिक्विड को टेस्ट किया था वह पागल हो गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ना अपना नाम याद था और ना ही अपने घर का पता। इनफैक्ट उसे तो विंटर समर का फर्क भी समझ नहीं आ रहा था। मगर अब सबको यकीन हो गया कि यह लिक्विड ही इसका कारण था, क्योंकि उसका यह हाल लिक्विड पीने की वजह से ही हुआ था। कुछ दिनों बाद उसकी मौत भी हो गई। यही वजह थी कि इस ताबूत को वापस लेने के लिए लोकल अथॉरिटीज, आर्मी और यहाँ तक कि फायर ब्रिगेड वाले भी पहुंच गए थे। हर कोई इसलिए वहां था क्योंकि इन ऑफिसर्स का कहना था कि इस ताबूत में कोई इन्फेक्शन या वायरस हो सकता है, इसलिए सभी को सावधानी बरतनी चाहिए। वहां मौजूद लोग डर गए और अपने घर चले गए। मगर अब ताबूत को लैब में पहुंचाना जरूरी था। ताबूत को लैब में पहुंचाने के लिए मिलिट्री ने हेलीकॉप्टर बुलाया ताकि इसे एयरलिफ्ट किया जा सके। मगर ताबूत का वजन इतना ज्यादा था कि हेलीकॉप्टर उसे उठा नहीं पा रहा था। साइंटिस्ट्स ने सोचा कि क्यों ना ताबूत खोलकर बॉडी को अलग कर लिया जाए और लैब में जाकर इसका टेस्ट किया जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया तो कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। असल में बॉडी को पिंक लिक्विड से अलग करते ही वह बॉडी एकदम से सड़ गई। ऐसा देखकर लग रहा था मानो यह सालों से यहाँ पड़ी हुई थी। यह देखकर हर किसी को समझ आ गया कि इस लिक्विड में प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टी मौजूद थी, जिसकी वजह से यह बॉडी खराब नहीं हो रही थी। इसके बाद भी बॉडी को रिसर्च के लिए लाया गया। साइंटिस्ट इस पर रिसर्च करने लगे क्योंकि हर किसी को इसमें इंटरेस्ट आ रहा था। सबसे पहले उन्होंने महिला की उम्र पता लगाने की कोशिश की और इसके लिए सबसे ज्यादा भरोसेमंद तकनीकी थी कार्बन डेटिंग की। मगर कार्बन डेटिंग से केवल 50,000 साल पुरानी चीजों का ही पता लगाया जा सकता था, इसलिए यह तकनीकी इस बॉडी पर फेल हो गई। इससे हर कोई हैरान रह गया कि आखिर यह बॉडी 50,000 साल से ज्यादा पुरानी कैसे हो सकती है। रिसर्च जारी रही और आखिरकार उन्होंने महिला की उम्र का पता लगा ही लिया। बट जब सच सामने आया तो हर कोई हैरान था। इनफैक्ट उसकी उम्र सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस महिला की बॉडी 80 करोड़ साल पुरानी थी। जैसे ही उसकी उम्र सुनी तो अब हर किसी का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उस वक्त तो ह्यूमन लाइफ का अस्तित्व ही नहीं था। यहाँ तक कि तब तो डायनासोर भी नहीं थे। तो आखिर यह लड़की इतनी साल पुरानी कैसे हो सकती है? क्योंकि इंसानी जीवन की शुरुआत तो 3 लाख साल पहले ही हुई थी। तो यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? यह सवाल साइंटिस्ट्स को परेशान कर रहा था, क्योंकि इसने ह्यूमन इतिहास को ही बदल कर रख दिया था और इसके बाद अलग अलग थ्योरीज सामने आने लगी। जैसे कि कुछ का कहना था कि यह महिला धरती की नहीं बल्कि किसी दूसरे प्लेनेट से आई होगी, जबकि कुछ लोग तो उसे एलियन भी बता रहे थे। हर दिन न्यूज़पेपर इसी खबर से भरे रहते थे। सालों तक इसके बारे में चर्चाएं होती रहीं, हर जगह आर्टिकल पब्लिश हो रहे थे। फिर सरकार ने कुछ ऐसा किया जिससे यह सारा मामला दब गया। असल में सोवियत यूनियन सरकार ने इस पूरी कहानी को एक फेक आर्टिकल बता दिया और पेपर में लगी खबरों पर भी रोक लगा दी। जब यह बातें चल रही थी तब एक प्रोफेसर ने गांव के लोगों को इसके रहस्य के बारे में बताया। लेकिन जैसे ही सरकार को पता चला, उन्होंने प्रोफेसर को धमकियां देनी शुरू कर दी और लोगों से कहा कि इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। और फिर ऐसा ही हुआ। वक्त के साथ लोग इस सबूत को भी भूलने लगे और फिर 1991 आ गया। आपको पता ही है कि सोवियत यूनियन का विघटन 1991 में ही हुआ था, जिसके बाद मीडिया को फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार मिल गया। इसके बाद 2002 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ और फिर से दुनिया का ध्यान इस ओर गया। लोग इसके बारे में बातें करने लगे। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस आर्टिकल में उस खान में मौजूद हर इंसान की जानकारी दी हुई थी। मगर आपको यकीन नहीं होगा कि जिस दिन यह खबर निकली उस दिन खान में मौजूद हर इंसान की कुछ ही सालों के भीतर मिस्टीरियस डेथ हो गई। उनमें से कोई एक्सीडेंट में मरा तो कोई स्विमिंग पूल में डूबकर मर गया। कुछ साइंटिस्ट का तो यहाँ तक कहना है कि 1973 में सोवियत संघ में 2 और ताबूत भी खोजे गए थे, लेकिन उनके बारे में सरकार ने किसी को खबर नहीं होने दी। इतना ही नहीं, वहाँ काम करने वाले कर्मियों को भी अलग अलग खानों में भेज दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि सरकार ने जानबूझकर इन सब बातों को गुप्त रखा। आज भी सब बॉडी और कॉफिन का रहस्य सुलझ नहीं पाया है। आज भी कोई नहीं जानता कि यह महिला आखिर थी कौन और कहां से आई थी। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि यह कहानी पूरी तरह से झूठी है और इसे किसी खान के मजदूरों ने गढ़ा था। लेकिन फिर भी सबसे चौंकाने वाला सवाल ये है कि आखिर सरकार इस बॉडी के बारे में जानकारी छुपाना क्यों चाहती थी? आखिर उन्होंने इसे हमेशा के लिए दफन क्यों कर दिया? वैसे आपका क्या मानना है? क्या यह हकीकत है या फिर मजदूरों की गढ़ी हुई कहानी? अपनी राय हमें कमेंट में बताना ना भूलें। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।